जय माता दी भक्तों। आज हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत किस तरह से करें, कब करें और इसके लाभ क्या हैं। प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होते हैं। तो आप ये सब जानने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रदोष व्रत की जानकारी पहुंचाएं। तो भक्तों, प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आते हैं। हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। कई बार ये व्रत द्वादशी में पड़ जाता है कि जब प्रदोष काल में त्रयोदशी होती है उसी दिन ये व्रत किया जाता है, वो चाहे द्वादशी में पड़ जाए चाहे त्रयोदशी में हो। प्रदोष काल यानी कि प्रदोष काल क्या है, सूर्य अस्त से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो ये समझ लो कि सूर्य अस्त होने से पहले अगर त्रयोदशी लग गई है तो उसी दिन ये प्रदोष व्रत किया जाता है, या फिर अगले दिन त्रयोदशी सूर्य अस्त के बाद तक है तो त्रयोदशी वाले दिन ये व्रत किया जाता है। ऐसा देख करके जिस दिन प्रदोष व्रत पड़े उसी दिन ये व्रत करें। व्रत करने के नियम: प्रदोष व्रत जिस दिन है उस दिन सुबह प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्नान ध्यान करने के बाद में शुद्ध होने के बाद में भगवान शिव का ध्यान करें। आसन पर बैठें, कुशासन हो या कुशा का आसन ना हो तो कंबल का आसन हो, उस पर बैठ करके शुद्धता से भगवान शिव का पूजन ध्यान करें। यानी कि पूरा समय पूरा दिन भगवान शिव की भक्ति में बितावें, उनका ही हर समय स्मरण रखें और झूठ ना बोलें, किसी की निंदा चुगली ना करें, यानी कि बुराइयों से बचें। अच्छा कार्य जितना कर सकते हैं वो करें और प्रभु शिव का हर समय स्मरण रखें, ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें। फलाहार करके ये व्रत करें और फलाहार में भी नमक नहीं खाना चाहिए। कई लोग सोमवार के व्रत की तरह एक समय भोजन करके इस व्रत को करते हैं, उसमें भी नमक वर्जित है। वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सही विधि से करना है तो फलाहार का ही सेवन करें। फलाहार का सेवन करें, भगवान शिव का ध्यान करें, भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनकी भक्ति में बितावें। इस व्रत के करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और वो संतान सुख देती हैं और सौभाग्य की दीर्घायु करती हैं। यानी कि पति की दीर्घायु करती हैं, सौभाग्य सुख देती हैं और संतान सुख देती हैं। संतान अगर कोई गलत रास्ते पर जा रही है तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए प्रदोष व्रत करें, या किसी के संतान नहीं है तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत करें। पति पत्नी में परस्पर प्रेम नहीं है तो उसके लिए प्रदोष व्रत करें। जिस तरह से माँ पार्वती और भगवान शिव में प्रेम है, ऐसे ही प्रेम भगवान करते हैं।
इस व्रत के करने से सभी ग्रहों की शांति होती है। कोई सा भी ग्रह अगर हमारा खराब चल रहा है तो वो सही हो जाता है, क्योंकि जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन उस ग्रह की शांति भगवान शिव करते हैं। सोम प्रदोष, शनि प्रदोष, गुरु प्रदोष, भूमि प्रदोष, इन सब के अलग अलग महत्व हैं। इन सब में जब ये व्रत करोगे तो सारे ही वारों में ये प्रदोष व्रत पड़ेंगे और सारे ही हमारे ग्रहों की शांति से होती है। जिस दिन ये प्रदोष व्रत पड़े उसी ग्रह से संबंधित वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करें, जिससे हमारे ग्रह भी शांत होंगे, भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे, माँ पार्वती प्रसन्न होंगी और आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो प्रदोष व्रत करने से आपकी ग्रह शांत होती हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि निष्काम होकर के भगवान शिव का पूजन और व्रत करें तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के, माँ पार्वती प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं और आपकी सभी सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करती हैं और फिर अंत में अपने चरणों का प्रेम वो तुम्हें देती हैं। इसलिए प्रदोष व्रत का बड़ा सुंदर महत्व है। ये व्रत बड़ी अच्छी श्रद्धा भाव से लगन से करें और किसी कामना को भी पूरा करने के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। वही कामना भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से पूरा होता है। जय माता दी भक्त।